अर्जुन अंधेरी सुरंग के मुंह पर खड़ा था। हवा ठंडी थी और सुरंग से अजीब सी गंध आ रही थी। उसने दीपक जलाया और अंदर कदम रखा। सुरंग का अंधेरा उसे चारों तरफ घेरे हुए था। हर कदम पर पत्थर की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर पुराने चित्र और निशान दिखाई दे रहे थे। उसने चित्रों को छूकर महसूस किया कि वे बहुत पुराने हैं। अंदर की हवा नमी और ठंडक से भरी हुई थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सुरंग बाहर की तरह रोशन नहीं थी। उसने अपने दीपक की रोशनी से दीवारों की जांच की। कहीं कहीं दरारें थीं, जिससे हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि सुरंग लंबी और अजीब तरह से मुड़ती हुई है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, कदम रखते हुए सावधान। सुरंग के अंदर एक बूढ़ा दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में पुराने टुकड़े और धूल भरे सामान पड़े थे। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। दीवारों पर पुराने नक्शे लगे हुए थे। अर्जुन ने उन्हें ध्यान से देखा। नक्शों में सुरंग का रहस्य लिखा हुआ था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सुरंग कहाँ जाती है। अर्जुन ने कमरे के कोने में एक पुरानी कुंजी देखी। उसने कुंजी उठाई और अपनी जेब में रख ली। फिर वह सुरंग में वापस आया। सुरंग के गहरे हिस्से में जाने पर पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि सुरंग में छोटे छोटे पानी के धार बह रहे हैं। उसने अपने पैरों को पानी में डुबोकर आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग का छत ऊंचा था और कभी कभी पत्थर गिरने की आवाज आती। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे ध्यान से चलना होगा। एक मोड़ पर उसे एक पुराना पुल दिखाई दिया। पुल लकड़ी का था और बहुत कमजोर दिख रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे पुल पार किया। पुल पार करने के बाद उसे सुरंग में हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी की ओर बढ़ा। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सुरंग का अंत एक खुली जगह में हो रहा था। वह खुली जगह सुरंग के अंदर की तरह ही अजीब थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जमीन पर पुराने निशान देखे। निशान शायद किसी प्राचीन यात्रा के थे। अर्जुन ने अपने दीपक से और जांच की। उसने एक पुरानी पुस्तक देखी जो मिट्टी में पड़ी थी। पुस्तक खोलते ही उसे सुरंग का इतिहास समझ आया। पुस्तक में लिखा था कि सुरंग पुराने समय में छुपी खजानों तक जाती थी। अर्जुन की आंखें चमक गईं। उसने किताब को संभाला और आगे बढ़ा। सुरंग का रास्ता संकरा और लंबा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह सही दिशा में जा रहा है। एक मोड़ पर उसे हल्की आवाज सुनाई दी। वह रुका और ध्यान से सुना। आवाज एक बूढ़े इंसान की लग रही थी। अर्जुन ने कहा, कोई है वहां? किसी ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज की गूंज से उसे महसूस हुआ कि कोई सुरंग के गहरे हिस्से में फंसा हुआ है। अर्जुन ने उसे खोजने का फैसला किया। थोड़ी दूर पर उसे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही वह एक और कमरा में पहुंचा। कमरे में पुराने औजार और जंजीरें पड़ी थीं। अर्जुन ने देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि आवाज एक पुराने दरवाजे के पीछे थी। वह धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था। बच्चा डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। बच्चा धीरे धीरे शांत हुआ। अर्जुन ने उसे हाथ में लिया और सुरंग की ओर वापस चल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई अजीब संकेत और निशान मिले। अर्जुन ने हर निशान को ध्यान से देखा। सुरंग का रास्ता अब और भी अंधेरा हो गया था। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। अर्जुन ने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था। उन्होंने पुराने पुल को फिर से पार किया। पुल पार करते ही उन्हें हल्की रोशनी दिखाई दी। अर्जुन ने धीरे धीरे बाहर का रास्ता देखा। वे सुरंग से बाहर आ गए। सूरज की रोशनी ने उन्हें तुरंत गर्म किया। बच्चा हंस पड़ा और खेलने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि सुरंग का डर अब खत्म हो गया। वे दोनों गांव की ओर बढ़े। रास्ते में अर्जुन ने बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचाया। माँ ने आकर उसे गले लगाया और धन्यवाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि साहस और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गया। रास्ते में वह सुरंग की हर याद को याद कर रहा था। उसने सोचा कि सुरंग केवल डर का स्थान नहीं, बल्कि सीखने की जगह थी। अर्जुन ने घर पहुंचते ही दीपक को साफ किया। वह अपने साहस पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों को कहानी सुनाई। सभी ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। अर्जुन ने महसूस किया कि डर का सामना करना सबसे बड़ी जीत है।
वह रात को खिड़की से बाहर देखकर सोचने लगा। सुरंग अब उसके लिए केवल एक याद बन गई थी। अर्जुन ने मन ही मन कहा, साहस ही हर अंधेरे में रोशनी है। वह धीरे धीरे सो गया